नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। सूर्य और गुरु, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर चंद्रमा के घर में विराजमान हो चुके हैं। अब आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि सूर्य अब आपके 4th हाउस में विराजमान हो चुके हैं, जहाँ पर गुरु भी पहले से ही विराजमान हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए सार्थक रहेंगे। सूर्यदेव सुखों के भाव में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में दृष्टि रहेगी और सूर्य आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। सुखों के भाव में यह भूमि, वाहन और संपत्ति का भाव होता है और यहाँ पर सूर्यदेव अब सकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में हैं और मित्र के ही साथ विराजमान हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव जीवन में सुखों के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्यदेव का यह प्रभाव बड़ा ही सार्थक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र में सूर्यदेव की दृष्टि है और कर्म क्षेत्र में सूर्यदेव की दृष्टि से करियर के क्षेत्र में मिलती है सफलता और वही मान सम्मान आपका बढ़ता है समाज में। इस भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कर्म के अनुसार फल देते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शनिदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं। सूर्यदेव की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में होना कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में यह समय बड़ी सफलता का रहेगा। साथ ही साथ आपके पंचम भाव, जो कि संतान का है, शिक्षा का है, वहाँ पर भी सूर्यदेव के प्रभाव से आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यानी यह समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में लाभ रहेगा, आपके कर्म क्षेत्र में लाभ रहेगा और आपके सुखों के भाव में। प्रिय मेष राशि वाले, सूर्यदेव गुरु की युक्ति बन रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु यानी बृहस्पति देव, और वहीं सूर्यदेव और गुरु मिलकर जीवन में सुख और मान सम्मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, मानसिक सुख का होता है और यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव और वहीं गुरु दो मित्र हैं, जो कि जीवन में लाभ के योग बनाते हैं। एक शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में बड़े से बड़े राजयोग बनते हैं। दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, तो करियर के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्यदेव सीधे दृष्टि शनि के घर में है, यानी आपके 10वें भाव में है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सरकारी कामों में सफलता मिलती है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी कामों में सफलता मिलती है। वहीं जीवन में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होता है या कोई जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, यहाँ पर रुका हुआ कार्य भी आपका अवश्य ही पूरा होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पारिवारिक और मानसिक स्थिति, यानी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ गुरु का भी प्रभाव है, जो कि आपके विचारों को धार्मिक बनाते हैं। साथ ही साथ सूर्यदेव एक उग्र ग्रह है, इसलिए कभी कभी घरेलू माहौल में थोड़ा सा अहंकार भी देखने को मिल जाता है। लेकिन गुरु का प्रभाव, जिससे कि व्यक्ति शांत स्वभाव से जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु शांत करते हैं और सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे कि लगातार जीवन में मेष राशि वालों के
सफलता के योग बनते हैं। सूर्य देव 30 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 1 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और जब भी सूर्य देव आते हैं तो यह जीवन में सफलता को प्राप्त कराते हैं, क्योंकि सूर्य देव की महादशा 6 साल की रहती है। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य देव जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं और साथ ही साथ सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मजबूत सकारात्मक प्रभाव रहता है सूर्य देव का, जिससे कि समाज में मान सम्मान, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, करियर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर नौकरी, बिजनेस के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। और राजा का यह परिवर्तन, यह बदलाव बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव अब अपने मित्र के साथ हैं और मित्र की ही राशि में हैं। सूर्य को पिता का भी कारक कहा गया है, वहीं गुरु ज्ञान के कारक हैं। जीवन में अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो गुरु आपको मार्गदर्शन कराते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए आपके आत्मविश्वास को सूर्यदेव बढ़ाते हैं। और चंद्रमा मन के कारक हैं, जो आपका मन विचलित होता है यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मन आपका कार्य क्षेत्र में लगेगा, एकाग्रता बढ़ती है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जब पापी ग्रह होते हैं तो एकाग्रता भंग होती है, और जब सकारात्मक ग्रह होते हैं तो जीवन में एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में आपके कार्यों का, आपके जीवन में मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी आपके कार्यों की तारीफ होती है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ता है, और अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई बड़ा ऊंचा पद है, वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसकी संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव और गुरु जब मिलते हैं तो जीवन में सफलता को तो प्राप्त कराते ही हैं, परंतु यहाँ पर धैर्य और संयम रखना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप धैर्य और संयम नहीं रखेंगे तो कभी कभी जीवन में कुछ इस प्रकार के आप बड़े फैसले लेते हैं जिससे कि आपको बाद में पछताना भी पड़ता है। यानी लगातार परिवर्तन और बदलाव के लिए धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक रहेगा। पंचम भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, और यहाँ पर अब सूर्य देव का प्रभाव बहुत ही सार्थक रहेगा, जिससे कि लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। यानी सूर्य प्रकाश और गुरु ज्ञान के कारक है, परंतु सूर्य देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, और यहाँ पर सूर्य देव का प्रभाव होना यानी व्यक्ति को तेज बुद्धि बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि वह जीवन में बड़े से बड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रभाव से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह स्थिति आपको मान सम्मान दिलाती है, विशेषकर राजनीतिक, प्रशासन और विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा सूर्य देव का। यह भाव संतान पक्ष का भी है, यानी यहाँ पर सूर्य एक उग्र है, गर्म ग्रह है। पंचम भाव संतान का भी होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति, क्योंकि सूर्य देव आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं परंतु स्वामी आपके पंचम भाव के हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं संतान प्राप्ति के जो विलंब हो रहा था, यहाँ पर सूर्य देव के प्रभाव के द्वारा कहीं न कहीं संतान प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो आपकी चिंताएं चल रही थी, यहाँ पर अवश्य समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु केतु और शुक्र बैठे हैं जो कि शत्रु हैं, तो यह कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए खान पीन पर अवश्य ही ध्यान दें। कभी कभी जीवन में यह व्यक्ति को स्वाभिमानी भी बनाते हैं,
और कभी कभी अहंकार भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि सूर्यदेव ऊर्जा के कारक हैं। और वहीं जीवन में कुछ बड़ा फैसला करने से पहले आपको यहाँ पर धैर्य और संयम रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, सूर्य देव का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रोधित भी बना देते हैं। यहाँ पर स्वभाव पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिससे कि व्यक्ति अपने धैर्य से निर्णय लेगा और सफलता की ओर बढ़ेगा। जीवन में अपने कार्यों से मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वहीं आर्थिक लाभ समाज में पद प्राप्त कराते हैं, यानी सूर्यदेव आर्थिक लाभ भी प्राप्त कराते हैं जीवन में। वहीं नौकरी से संबंधित कार्यों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। पिता का सहयोग देखने को मिलता है, धन लाभ के योग बनते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्यदेव एक राजा हैं और राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं। और जब व्यक्ति पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता, तेज दिमाग, समाज में ऊंचा पद के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन जो कि बहुत ही सार्थक रहेगा, लगातार सफलता के योग बनेंगे। पंचम भाव में लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पंचम भाव यह शेयर मार्केट से भी जुड़ा होता है, यह प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ अचानक से धन लाभ के योग भी बनाते हैं, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि है, जो कि जीवन में अचानक से बदलाव दिखलाते हैं, अचानक से परिवर्तन दिखलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। और यह परिवर्तन, यह बदलाव राजा का आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और लगातार बनी हुई हैं, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो जटिल परिस्थिति चल रही है उनका समाधान आपको प्राप्त होता हुआ अवश्य ही दिखाई देगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्यदेव का यह प्रभाव जीवन में बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी संतान का शिक्षा को लेकर यहाँ पर भटकाव भी देखने को मिल जाता है, यानी कभी कभी पढ़ाई या काम में ध्यान भटक सकता है। लेकिन यहाँ पर अब सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा तो आप अवश्य अपने कार्य को समय से पूरा करेंगे, बड़ी सफलता दिलाते हैं और संतान और रिश्ते में मजबूती लाते हैं, प्रेम भाव संबंधों को बढ़ाते हैं। जो उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें लाभ के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। कभी कभी अचानक धन प्राप्त होता है या कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता है। जीवन में लगातार लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और आपके चौथे घर में विराजमान हैं, गुरु के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, इसलिए पंचम भाव सुरक्षित हो जाता है, लाभकारी हो जाता है। और बुद्धि और शिक्षा का है तो लगातार उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, मजबूत स्थिति रहती है सूर्यदेव के प्रभाव के द्वारा। और यह रचनात्मक प्रभाव, कभी कभी कार्य क्षेत्र में मन का भटकाव देखने को मिल जाता है। आप अपने कार्य को समय से पूरा नहीं करते हैं आलस्य के कारण, या कार्य में पहले जैसी सफलता नहीं मिल पाती है, जिससे कि व्यक्ति का मन नहीं लगता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि पहले जैसी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर लगातार आपको सूर्यदेव को जल अवश्य दें, जिससे कि लगातार जीवन में सफलता के योग बने, पहले जैसी सफलता आपको मिलनी प्रारंभ हो जाए। तो प्रिय मेष राशि वालों, राजा का यह प्रभाव, राजा का यह परिवर्तन, अब यहाँ पर राजा धीरे धीरे पावरफुल होंगे, और जब राजा पावरफुल होंगे तो वो और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव या जय मंगल देव, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है मंगल, तो मंगल का भी आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रहता है।
तो जय सूर्यदेव, जय मंगलदेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें। जो सच्चे भक्त हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय सूर्यदेव।